अगर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करते हो और आपका काम है इंश्योरेंस एजेंट्स को अपनी टीम में रिक्रूट करना, तो ये मिस्टेक्स आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, इस वीडियो में मैं ऐसी कुछ मिस्टेक्स बताने वाला हूं जिसको अक्सर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कई मैनेजर्स करते हैं और उनको रिक्रूटमेंट फिर डिफिकल्ट लगने लग जाता है, राइट। सो ये मिस्टेक्स है ना, मैं एक स्टोरी फॉर्म में बताने वाला हूं। स्टोरी को बताऊंगा, आपको मिस्टेक्स ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगे और उसके बाद मैं एंड में सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। इंटरेस्टिंग, राइट। चलिए शुरू करते हैं इस इंट्रो के बाद। हाय, मेरा नाम है रवि और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com का ये जो YouTube चैनल है ना, इस पे हम ऐसी ही कई सारी यूनिक और क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं जिससे आप आपकी टीम में अपने लोकल एरिया से बल्क में एजेंट्स को रिक्रूट करना सीख जाओ। जी हाँ, बल्क में। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसी ही कई सारी यूनिक और प्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं जिससे आप काफी आसानी से अपनी टीम में बेहतरीन प्रोफाइल्स को रिक्रूट करना शुरू कर दो। तो हम बात कर रहे थे ऐसी कुछ मिस्टेक्स के बारे में जिसको अक्सर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कई मैनेजर्स दोहराते हैं और उसकी वजह से उनको रिक्रूटमेंट है ना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगने लग जाता है। तो जैसा मैंने कहा था, मैं एक स्टोरी बताने वाला हूं और इस स्टोरी के जरिए से आपको पता चल जाएगा कि मैनेजर क्या गलती कर रहा है। स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक दिन एक इंसान तालाब के किनारे गया मछली पकड़ने के लिए। जी हाँ, सुबह सुबह पहुंच गया था वहां पे, मस्त आराम से तालाब के किनारे पे बैठ गया और मछली पकड़ना उसने शुरू किया। लेकिन आपको पता है, शाम हो गई लेकिन फिर भी उसके हाथ में एक भी मछली नहीं आई। और शाम होते होते ना उसने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी ट्राई कर चुका था वो। यानी पहले तालाब के किनारे बैठा था, मछली हाथ में नहीं आई। फिर थोड़ा सा पानी के अंदर गया वो, फिर ट्राई किया, मछली हाथ में नहीं आई। फिर उसके पास छोटी सी नाव थी, उसने सोचा थोड़ा तालाब के बीच में जाता हूं और वहां से ट्राई करता हूं। वहां पे भी ट्राई करके देखा, मछली हाथ में नहीं आई उसके। उस इंसान को पता ही नहीं चल रहा था कि व्हाट इज द प्रॉब्लम यार, गलती कहां हो रही है। मैं इस तालाब में से एक भी मछली को पकड़ क्यों नहीं पा रहा हूं। तब क्या होता है पता है, तब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। एक बूढ़ा आदमी वहां पे मछली पकड़ने के लिए आता है और वो बूढ़ा आदमी सेम जैसे मछली पकड़ता है ना, वैसे अपना जो कांटा है वो लकड़ी से इस तरह से फिशिंग रॉड जिसको बोलते हैं उससे तालाब के अंदर डालता है और विद इन 15 मिनट के अंदर वो 20-25 फिशेस पकड़ के 20-25 मछलियां जो होती है वो पकड़ के आराम से निकल जाता है। तो वो जो इंसान होता है, जो आदमी पहले आया होता है, वो परेशान यार, बोलता है हुआ कैसे। वो रोकता है उसको, भाई रोको, भाई रुको, इधर आओ यार, मुझे समझाओ। मैं यहाँ पे पूरा दिन बैठा हूँ, मेरे हाथ में एक मछली तक नहीं आई और आप यहाँ पे 15 मिनट में 25-30 मछलियां पकड़ के कैसे जा रहे हो। क्योंकि अब तक मुझे लगना शुरू हो गया था कि ये तालाब ही बेकार है, इसमें मछलियां हैं ही नहीं। आप देख रहे हो ये थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं आपको सिमिलर नजर आ रहा है। हम मैनेजर्स की भी यही हालत होती है, राइट। हमको यही लगने लग जाता है कि इंश्योरेंस का मार्केट सैचुरेट हो गया है, इसमें कोई किसी को इंश्योरेंस एजेंसी लेनी ही नहीं है, किसी को इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम ही नहीं करना है। हमें भी सेम फील होता है, राइट। तो उसके बाद वो जो बूढ़ा आदमी होता है ना, वो उस इंसान को पूछता है, वो आदमी को पूछता है कि भाई तुम जो हुक फेंक रहे हो, है ना, हुक होता है, राइट, वो फिशिंग रॉड के एंड पे एक हुक होता है, वो हुक पे आपको हमेशा चारा लगाना पड़ता है, तब जाके वो मछली वो चारे को खाने के लिए आती है और फंसती है। तो बूढ़ा आदमी उसको पूछता है कि ये हुक पे आप चारा कौन सा लगा रहे हो। तो उसके जवाब में वो आदमी बोलता है कि मुझे एप्पल्स पसंद है तो मैं एप्पल लगा रहा हूँ, एप्पल के छोटे छोटे पीसेस लगा रहा हूँ इस हुक पे। तो उसी तरह से मैं ट्राई कर रहा हूँ सुबह से फिशेस को पकड़ने के लिए। तो बूढ़े आदमी ने पूछा, भाई एप्पल क्यों लगा रहा है। तो बोलता है मुझे पसंद है तो आई एम श्योर सभी को पसंद होंगे, इसलिए मैं एप्पल लगा रहा हूँ। तो फिर वो बूढ़ा आदमी उसको बोलता है, भाई ऐसे नहीं होता, एप्पल्स तुम्हें पसंद है, फिशेस को नहीं पसंद है, राइट। मैं क्या लगा रहा हूं, मैं अर्थवर्म्स लगा रहा हूं। अर्थवर्म पता होता है ना, केचुए जिसको बोलते हैं, राइट, आई गेस। तो अर्थवर्म्स लगा रहा हूं मैं कांटे पे। अर्थवर्म्स जो है वो फिशेस को ज्यादा अच्छे लगते हैं। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें जो अच्छा लगता है
वो तुम फिशिश को खिलाने का ट्राई कर रहे हो, लेकिन मैं क्या खिला रहा हूं, जो फिशिश को अच्छा लगता है, मछलियों को जो अच्छा लगता है वो मैं उनको खिलाता हूं, तब वो ज्यादा मेरे पास अट्रैक्ट होता है। कितनी बड़ी सीख मिलती है इस स्टोरी में से। देखिए, वो इंसान जो है वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है उसकी गलती, कि इस प्रोसेस से एक दिन नहीं, मैं एक हफ्ता भी अगर यहीं पे बैठा रहा हूं ना तो एक भी मछली पकड़ नहीं पाऊंगा। लेकिन ये जो बूढ़े इंसान है, इन्होंने जो मुझे एडवाइस दी है, इनके प्रोसेस के हिसाब से अगर मैं चलूंगा ना, यानी मछलियों को जो पसंद है वो अगर मैं अपने चारे में लगाऊंगा ना, अपने हुक पे लगाऊंगा, तो मैं ज्यादा मछलियां पकड़ पाऊंगा। अमेजिंग, राइट? This is the problem which every manager is facing in insurance industry. यही प्रॉब्लम सभी को आ रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है पता है, ज्यादातर मैनेजर्स को ऐसा एक्सपीरियंस बंदा मिलता नहीं है जो उनको समझा पाए कि भाई तुम्हारे प्रोसेस में गलती कहां हो रही है। और इस वजह से कई मैनेजर्स वही प्रोसेस को रिपीटेडली करते जाते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन तो मछली फंसेगी, एक दिन तो ऐसा कोई बंदा मिलेगा जो हाँ बोलेगा कि हाँ मुझे आपकी टीम में काम करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई उनको मिलता नहीं है, और कई मैनेजर्स थक हार मान के इंश्योरेंस इंडस्ट्री छोड़ देते हैं, जॉब छोड़ देते हैं, राइट? यही हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं सोल्यूशन के बारे में। इसका सोल्यूशन क्या है भाई? जो प्रोसेस हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अपना रहे हैं, जिस प्रोसेस को आज हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्या उस प्रोसेस से हमें रिजल्ट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। क्यों नहीं मिल रहा पता है? क्योंकि वो प्रोसेस हमें कंपनी में से बताया गया है, वो प्रोसेस इतना पुराना है कि अब उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। उस प्रोसेस को मैं कहता हूं 1-to-1 रिक्रूटमेंट। जी हाँ, एक एक करके लोगों की अपॉइंटमेंट के लिए फोन लगाना, उनकी अपॉइंटमेंट जनरेट करना, उनको कन्विंस करते जाना, उनका फॉलो अप करते जाना, उसी में 2-3 महीने निकल जाते हैं बाय द वे। लेकिन मान लो शायद अगर कोई अपॉइंटमेंट दे देता है तो उसको कन्विंस करने के लिए बैठना, और फिर वो हाँ बोलता है, कभी ना बोलता है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, 1000 लोगों को मिलते हो ना, तब जाके 10 लोग हाँ बोलते हैं, राइट? टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। इफ यू अग्री कि इतना बुरा कन्वर्जन रेशियो है कि 1000 लोगों को जब हम मिलते हैं ना, तब जाके मुश्किल से 10 लोग हाँ बोलते हैं, तो प्लीज टाइप यस आई अग्री इनटू द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मुझे ये जानना है कि यही प्रॉब्लम आप सभी को फेस हो रहा है, जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग फेस कर रहे हैं, राइट? तो अब करना क्या चाहिए? सोल्यूशन ये है कि हमें दूसरी स्ट्रैटेजीज जो है, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है कई लोगों को, और ये जो लोग इन स्ट्रैटेजीज को अपना रहे हैं ना, वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं, उन स्ट्रैटेजीज को अब हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, उन स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। कौन से टाइप की स्ट्रैटेजीज है? उन स्ट्रैटेजीज को बोलते हैं मास रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी। जी हाँ, हम हमारे एरिया से, हमारे लोकल एरिया से बल्क में एजेंट्स कैसे रिक्रूट कर सकते हैं ना, उसकी कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज होती है, और वो स्ट्रैटेजीज बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव होती है। क्योंकि देखिए ना, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम अपॉइंटमेंट जनरेट करने के लिए पहले टेलीकॉलिंग करते हैं, राइट? अब टेलीकॉलिंग करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले एक स्क्रिप्ट बनाते हैं कि मैं जब लोगों को कॉल करूंगा तब मैं ये स्क्रिप्ट जो है ना, इस स्क्रिप्ट को यूज करूंगा और इससे अपॉइंटमेंट जनरेट करूंगा, राइट? अब आप मुझे बताइए, ये प्रोसेस है ना, आई एम श्योर आपको कंपनी में से सिखाया गया होगा, या फिर आसपास दूसरे जो मैनेजर्स है ना, उनको देख के सीखे होंगे, है ना? क्या आपको ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करके अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं? क्या अपॉइंटमेंट्स मिल रहे हैं आपको? आई नो द आंसर, नहीं मिल रहे हैं, है ना? उसका रीजन क्या है पता है? आप एक ही स्क्रिप्ट, एक स्क्रिप्ट कई अलग अलग प्रोफाइल्स को चिपका रहे हो। यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि है ना, जब मैनेजर अपॉइंटमेंट के लिए फोन लगाता है ना, तो वो सोचता नहीं है कि सामने कौन है, सामने कौन सी प्रोफाइल है, हाउसवाइफ प्रोफाइल है, रिटायर्ड प्रोफाइल है, वर्किंग प्रोफेशनल है, जॉब सीकर है, बिजनेसमैन है, HNI है, कौन है, उसको कोई पड़ी नहीं है। उसको क्या करना है, उसको सिर्फ इतना ही पता होता है मैनेजर को कि सामने वाला जैसे ही हाँ बोल दे ना, मुझे अपना कैसेट को प्ले करना है, बस, राइट? यही कर रहा है मैनेजर आज। उसके पास जो भी स्क्रिप्ट है उस पे उसको इतना ज्यादा विश्वास है कि कोई भी प्रोफाइल के सामने में इसको बजाऊंगा ना, मुझे अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। लेकिन ये भ्रम में से कई मैनेजर्स बाहर नहीं निकल पाते, उनको रिजेक्शन पे रिजेक्शन मिलते जाता है, लेकिन फिर भी वही चीज करते जाएंगे जिसमें उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इज इट लॉजिकल? नहीं, राइट? सो दिस इज व्हाट इज कंप्लीटली डिफरेंट इन मास रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज। मास रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज में ना, ऐसे गद्दा मजूरी जिसको बोलते हैं ना,
फोकट की मेहनत वैसा कोई नहीं करता। काफी स्मार्ट वर्किंग होता है और इस स्ट्रैटेजी में कभी लोगों को कन्विंस भी नहीं किया जाता, इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो ये स्ट्रैटेजी कैसी है, इनको कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे हम 30-40 लोगों को अपने ट्रेनिंग रूम में बुला सकते हैं, किस तरह से उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है, किस तरह से उनको अपनी टीम में रिक्रूट किया जाता है, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज है जिसको इस्तेमाल करने के बाद जितने लोगों को भी हमने रिक्रूट किया है ना, वो लंबे समय तक हमारे साथ काम करेंगे और बीच में से इनएक्टिव या नेगेटिव नहीं हो जाएंगे। तो ये होता है मास रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी। ये सिर्फ रिक्रूटमेंट पे बात नहीं होती, ये रिटेंशन पे भी बात होती है। इसमें ऐसी कई सारी प्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज है जिसको इस्तेमाल करने के बाद आपका एजेंट लंबे समय तक आपके साथ रहेगा और अच्छा बिजनेस भी देगा। तो अगर आपको इन स्ट्रैटेजीज के बारे में जानना है, आपको सीखना है कि ये स्ट्रैटेजीज को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, कैसे अपने लोकल एरिया में से बल्क में लोगों को रिक्रूट किया जाता है, तो आपको मेरा अगला ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर अटेंड करना चाहिए जिसका नाम है हाउ टू मास रिक्रूट एजेंट्स। ये 4 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 15 नवंबर से शुरू होगा, 18 नवंबर तक चलने वाला है। हर रोज शाम को सिर्फ 2 घंटे का सेशन होने वाला है, यानी 8 बजे से लेके 10 बजे तक। अगर ये टाइम आपको मान लो सूटेबल नहीं है तो हम वीडियो रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये स्ट्रैटेजी सीखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप जरा भी मिस मत कीजिए। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में रजिस्टर करने के लिए आपको व्हाट्सएप पे सिर्फ हाय और अपना नाम लिख के छोड़ देना है। मैं सामने से सारी डिटेल्स आपको सेंड कर दूंगा रजिस्ट्रेशन लिंक के साथ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9714991661। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 9714991661। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में लिमिटेड सीट्स है, सो प्लीज जल्दी रजिस्टर कीजिए। सी यू इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम।